अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स व्हाई वी से गुड मॉर्निंग। सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी और रात को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड का मतलब है गुड डे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आप काइंडली कंफर्म करें कि आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं। तो बोबेन, आप मुझे कंफर्म करें आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो? Yeah. Now you can go for the slideshow, sir. Right. Yeah, it is perfect now. All right. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है आपने देख ही लिया है कि इट इज जो ऑब्जेक्शन है, उर्दू में हम कहते हैं इसको एतराज़ात। क्या आपकी शिकायत हैं, सवालात हैं। ये लफ्ज सही मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन एतराज़ात जो है सही लफ्ज जो है, लेकिन मैं ऑब्जेक्शन ही इस्तेमाल करूंगा। और ये जो लफ्ज है इसको आपने समझना है। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूं कुछ सवालात से। सवालात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उससे आपको जो है ना जानकारी होगी, आपको पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्शन जो है ये है क्या चीज। तो पहला जो सवाल है जो आप देख रहे हैं, सवाल राइट साइड में, ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन होता क्या है? ऑब्जेक्शन अगर प्रोस्पेक्ट की तरफ से आ रहा है तो ये रिजेक्शन नहीं है, ये ना नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्शंस आर सिंपल सवालात। सवाल, उसके जहन में कुछ आया और वो आपसे सवाल कर रहा है। ऑब्जेक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर आप इस जो उनके सवाल आ रहे हैं अगर आप समझ जाए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आप जो है ना इस बिजनेस में तैर गए। तो सिंपल ऑब्जेक्शन जो है वो आपके जो प्रोस्पेक्ट के सवाल हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ उनके शक शुबा है, वो क्लियर करना चाहता है। एज ए नेटवर्कर, आप जब प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लाजमन ऑब्जेक्शंस आएंगे, सवालात आएंगे। उससे आपने घबराना नहीं है। अगर सवाल नहीं आ रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सवाल के लिए आपको तैयार होना है एज अ प्रोफेशनल नेटवर्कर। अब कहां पर आपका हुनर, आपका स्किल आता है? द मैजिक ऑफ हैंडलिंग these questions is आप किस तरह से उनके सवाल का जवाब देते हैं। इसके ऊपर सारा का सारा दारोमदार है आपका आगे वाला बिजनेस का। तो इसको आप काइंडली गौर से सुने। आप अभी नोट्स वोट्स लिखने की जरूरत नहीं, कि रिकॉर्डिंग आपको जो है ना बोबन साहब भेज देंगे। अभी आप सिर्फ सुने। अगर सवालात होगा तो हम लेंगे इन दी एंड, अगर हमारे पास टाइम है, क्योंकि मुझे 1 घंटा दिया गया। बहुत सारी चीजें हैं और ये जो मैं आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैंने ऑलमोस्ट 10 रोज लगाया है, 10 दिन लगाया है इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। तो आप गौर से सुने, क्योंकि आपका बिजनेस का बहुत सारा जो मसला है ना ये खत्म हो जाना है। अब मेरा जो सवाल है, क्या आप जो लोगों के ना होता है, अगर उन्होंने ना किया, क्या उसको आप हाँ में तब्दील कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन जो है उसके, अगर उसमें ना आ रहा है तो आप उनको उसको तस्लीम करें ना को। लेकिन आप नहीं, ये नहीं सुनना चाहते ना, आप सुनना चाहते हैं हाँ। तो ना को हाँ में कैसे तब्दील करेंगे? तो अब इसके लिए जो है ना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इसी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में। ये आपको बताऊं, अगर आप जाके गूगल करें क्लोजिंग द सेल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, इवन जो नॉर्मल जो लोग आते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से वो सवालात का जवाब देते हैं। जहां तक मेरा इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, ऑलरेडी वो मैंने सारा कुछ बता दिया। आई पास ऑन व्हाट आर दी ऑब्जेक्शंस। अब ये जो है, अगर कोई मैंने मिस कर गया हूं तो आप डाल सकती हो उसमें। नंबर 1,
जो ज्यादातर जो मैं सुनता हूं और आप लोग भी सुनते हैं, प्रोडक्ट्स आर टू एक्सपेंसिव, स्पेशली हमारे एशिया में और अफ्रीका में, और हमारे बड़े सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट में जो लोग कम कमाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम कैसे लेंगे ये 200-300 दिरहम का प्रोडक्ट या $100 का प्रोडक्ट। देन इज, मैं तो इन चीजों में यकीन नहीं करता, ये जितनी जो जड़ी बूटी है, सप्लीमेंट्स है, आई डोंट बिलीव इन दिट्स। आई रियली लाइक द ब्रांड आई एम करेंटली यूजिंग। अगर वो साबुन इस्तेमाल कर रही है, चाय पी रही है या कॉफी पी रहे हैं, बोलेगा मैं तो उससे खुश मुतमईन हूं, मैं क्यों ये आपका ब्रांड जो आप बातें कर रहे हैं इस पे मैं इसको सुनूं। आई एम नॉट अ सेल्समैन। अब मैं ये सेल्स पर्सन को जो है ना, मैंने ब्लू में किया है, बाकी मैंने व्हाइट में किया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। दो जो ऑब्जेक्शंस है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये है, मैंने गूगल से निकाला, इट्स टू एक्सपेंसिव, वी डोंट नीड, हमको जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बाद में कॉल करके बताऊंगा। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस को आपने किसकी तैयारी करनी। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, ये भी आपने सुना होगा, आई एम श्योर। मेरा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो भाई नौकरी पेशा आदमी हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं मजदूर हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मैं तो बिजनेस कर नहीं सकता। आई डोंट हैव एनी मनी राइट नाउ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूं। या एक और सवाल आता है जो जरा सा बड़े पढ़े लिखे हैं, जरा स्टेटस में है, ओ मैं तो चेयरमैन हूं, प्रेसिडेंट हूं, मैं लॉयर हूं, मैं कैसे लोगों से जाके, मेरा एक मुकाम है, मैं लोगों को नहीं जानता हूं। आप कह रहे हैं कि लोगों से जाके बात करो, मैं तो लोगों को ही नहीं जानता। इज दिस अ पिरामिड MLM थिंग? इसको भी मैंने ब्लू में किया है। मुझे जो है ना, अपने खावन से या अपनी बीवी से या अपने डॉक्टर से बात करनी है कबल अज के मैं इस बिजनेस में घुसूं या ये प्रोडक्ट आपका लूं। अब ये जो सवाल है या ऑब्जेक्शन है, ये मैंने देखा है मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोगों का आता है, और जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो ये मेरे दिमाग में था, जो नौकरी मैं कर रहा था तो वो नौकरी से क्या मुझे निकाल दिया जाएगा, मैं तो एक नौकरी कर रहा हूं, तो ये मेरी कंपनी अगर को पता लग जाए तो क्या होगा। तो ये सारे जो मैंने तकरीबन 12 के करीब मैंने जो ऑब्जेक्शंस डाले हैं, और भी हैं, लेकिन ये सबसे जरूरी ऑब्जेक्शंस या सवालात मैंने डाले। ये सारे के सारे जो है ना, मेरी किताब में पेज 71 से लेकर 74 तक, 71 से 74 तक पूरा डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में। ये 1 घंटा में मैं ये सारी चीज नहीं बता सकता, मैं अभी आपको सीधा सीधा बात कर सकता हूं, हाईलाइट दे सकता हूं। व्हाई डू यू गेट ऑब्जेक्शन? नाउ अगर ऑब्जेक्शन हो रहा है, उसकी वजह क्या है? पहली जो वजह है ना, वो आप है, आपका सोच है। देखिए, जो भी लोग आपको देख रहे हैं ना, आपका पोस्चर देखते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। अब इसमें जो चीजें हैं, आप खुद प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप खुद इस सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हो, आप खुद इस डायरेक्ट सेलिंग या सप्लीमेंट में यकीन नहीं करते हो। अगर आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मैंने ऐसे लोगों को देखा है एज अ डायमंड ऑल्सो, वो सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारा जो बिलीव जो है 100% होना चाहिए प्रोडक्ट पे और बिजनेस पे। बिलीव पहली बात है। अब दूसरा जो इसका जो स्टेप होता है ना, आप इसको इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट को खाओ, पियो, लगाओ। खाओगे मतलब है आपने चीजें खाते हैं, सप्लीमेंट्स को
पीते हैं, जितनी भी चीजें हैं आपका, सारी जो जूसेस हैं, रोजेल है, मोरंजी है, मोरंजाइम है, कॉडिपाइन है, आपका चाय है, कॉफी है, आपको हर प्रोडक्ट लेने की जरूरत है, बिकॉज ये प्रोडक्ट हमको सेहत दे रहा है। हो सकता है, देखिए मिसाल का तो मैं अपना बताता हूं, मुझे कॉडेसिप कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन जब शुरू मैंने बिस्मिल्लाह किया था, मैंने सारे कॉफी लिए। उस जमाने में बहुत नहीं थे, तो 3-in-1 और ब्लैक कॉफी था, लेकिन ब्लैक कॉफी मैंने लिया और एज अ दवाई मैं इसको पीने लगा, क्योंकि मुझे उसका स्मेल, उसका टेस्ट, उसका शक्ल, सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने वो पूरा डब्बा 20 साशी का खत्म किया, ताकि अगर कोई मुझसे पूछे कि ये ब्लैक कॉफी कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, तो मैं बता सकूं। उसके बाद फिर मैंने नहीं लिया, उसके बाद जो मुझे पसंद है वो मैंने लिया। तो ये जरूरी है कि आप प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनो। आपने ये लफ्ज बहुत मतलब सुना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनोगे तो आप यहां से बात करोगे, यहां से नहीं। ये बहुत फर्क है। हम एज अ डायरेक्ट सेलर वी वर्क अराउंड आवर ओन बिलीफ और प्रोडक्ट ने हमको कैसा फायदा दिया। अब प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, प्रोडक्ट के लिए आपको साइंटिस्ट डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। अलबत्ता बिजनेस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी किताबें हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी किताबें। मैं जिस दफ्तर में भी बैठा हूं, मेरा जो दफ्तर है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें कम से कम 5 किताबें हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। 5 किताब का मतलब है कम से कम $100 के करीब। एक एक किताब जो इस लेवल का है, ये 15 से 20 से 25 डॉलर तक का है। तो ये तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है जहां पर आपने बिजनेस के बारे में सीखना हो प्रोफेशनल लेवल। उसी में ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रोफेशनल भी आता है। अब अगर ये मैं सवाल करूं, यू गेट ऑब्जेक्शन बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आज मैं एक बहुत पते की बात, द सीक्रेट टू रिमूविंग ऑल द ऑब्जेक्शंस। हम लोगों से जब मिलते हैं, नए लोगों से, तो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा ये साहब जो है सारों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब आपने प्रेजेंटेशन को स्टॉप करना है, डीएक्सएन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, एंड आपने क्या सीखना है। आज अगर ये एक चीज आप सीख जाए तो आप जो है ना काफी है। बाकी चीज अगर सीखते हैं बहुत अच्छी बात है। आपने प्रेजेंटेशन स्टॉप करें और स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अब बहुत ये जो चीज है, आप कहेंगे प्रेजेंटेशन तो देना है, आप प्रेजेंटेशन देना बंद करें। आप बात करें लोगों से, प्रोस्पेक्ट से बात करें। आप देख रहे, अब ये जो तस्वीर, मैंने बहुत सारी तस्वीरों से मैं ये सेलेक्ट किया, आप देख रहे वो लड़का और लड़की जो बातें कर रहे हैं। ये मिसाल के तौर पे ये लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा है, बेसिकली उसको कुछ कहना चाह रहा है। तो आप देख रहे कितना इनफॉर्मल इनका बॉडी लैंग्वेज है। अब इस बॉडी लैंग्वेज में वो लड़की जो है, अगर वो प्रोस्पेक्ट है, तो वो जो है कितना वो ओपनली उसको सुन रही है, मुस्कुरा रही है, और उसके बॉडी में पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। ये सीखना होगा आपने। कन्वर्सेशन, स्टॉप योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप देते हैं, इट इज यू, वन वे ट्रैफिक। कन्वर्सेशन इज देम। कन्वर्सेशन इज अ टू वे ट्रैफिक, जिनमें से 20% आप बात करेंगे सवाल करके, और प्रोस्पेक्ट को कहेंगे जवाब दे, जवाब दे। आपका जो सवाल है ना, तो मैं जो है ना ये अपने सामने भी रखता हूं। ये आपको नजर आ रहा है क्या लिखा है? लिसन मोर, टॉक लेस, फिर लिखा है लिसन मोर। ये मैं अपने लिए भी, जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट से बात करता हूं, ये मैं अपने सामने रखता हूं, क्योंकि आई गेट एक्साइटेड। मतलब वो बंदा का जो है सवाल है और मैं लंबी लंबी बातें करने की कोशिश करता हूं, ये बार बार अपने सामने रखता हूं। ये है हमारा हाल।
जब हम ज्ञानोथेरेपिस्ट बन जाते हैं, जब हम क्राउन डायमंड या स्टार डायमंड बन जाते हैं, जब प्रोस्पेक्ट के साथ हम बात करते हैं तो उसके ऊपर ये हाल है। वो कहते हैं कि माफ करो भाई, मैंने सुनना नहीं है। मतलब वो जो प्रोस्पेक्ट, जो नीचे जो लड़की बैठी है, अब आप देखिए किस तकलीफ में है। तो वो जो आपका प्रोस्पेक्ट, वो बेचारा या बेचारी, वो बताती तो नहीं है, लेकिन वो एक तरह का ना करती है आपको। ये वजह है क्योंकि हम इस तरह से उसके ऊपर चढ़कर बैठते। टू लर्न टू लिसन, आपको सुनना होगा, एंड लिसन टू लर्न। ये बहुत ही पावरफुल दोनों लफ्ज है। पहली बात तो आपको सुनना होगा, हाँ, ये आपको सीखना है कि कैसे सुनना है। और दूसरा, लिसन टू लर्न। लिसन, सुनना है कि उसकी तकलीफ कहां है। किसके बारे में? आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में। उसका दर्द कहां है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी जरूरत कहां है। तो अब मैं आता हूं 5 स्टेप्स टू द कन्वर्सेशन, नॉट प्रेजेंटेशन। अगर ये आप सही करेंगे ना, तो आपके सवाल जो अगर 10 है ना, तो आपके 1 या 2 आएंगे। पहला स्टेप, कन्वर्सेशन आपने देनी है तो कनेक्शन बनाना है और एतमाद उसके साथ बनाना है। ट्रस्ट, जिसको कहते हैं बिल्डिंग ट्रस्ट। हम, कोई भी बंदा हमारे सामने आता है, हम शुरू हो जाते हैं प्रेजेंटेशन देना। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। नंबर 2, जब आपने ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया तो अब आपने एक नेचुरल अप्रोच, आपने कन्वर्सेशन करना है, ये बातचीत करना है। और फोकस ये होना चाहिए उस बातचीत में, कन्वर्सेशन में, उनका प्रॉब्लम निकालने का अंदर से। जब आपको प्रॉब्लम नजर आ गया तो आपने प्रेजेंटेशन जो देना है, जो मेरी किताब में ये पूरा ये डिटेल में है, नेचुरल अप्रोच, नेचुरल प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट के हवाले से प्रेजेंट। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बड़े शॉर्ट उसमें देना, और क्या देना वो मैं बताऊंगा, और उसमें सोल्यूशन देना, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देने। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप उनको कहेंगे चलिए आपका कोई सवाल है। तो ये चौथा स्टेप जो है आपका आता है ऑब्जेक्शन। और पांचवा जो हर एक चाहता है मेरी क्लोजिंग हो, डिसीजन सही हो, वो एक्शन ले। एक्शन किसमें ले? वो हाँ ना में, मे भी नहीं। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूं। बोबेन आप हैं वहां पर, सलीम आप भी हैं, शबी आप भी हो, कैन यू जस्ट, ओके। नाउ मैं आपसे सवाल करता हूं बोबेन, ये 1 2 3 4 5 जो है ना, आप इसका परसेंटेज डालो। परसेंटेज, कनेक्शन और बिल्डिंग कितना परसेंट होना चाहिए, नेचुरल अप्रोच, फाइंडिंग प्रॉब्लम कितना परसेंट होना चाहिए, परसेंटेज। तो ये टोटल आप जब करेंगे तो 100% होना चाहिए। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट नाउ, 1 मिनट। एंड आई वुड लाइक इवन सलीम एंड जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप 1 2 3 4 5 में आप परसेंटेज डालो कि ट्रस्ट जो है 50% है, नेचुरल अप्रोच 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, तो 100 होगा। तो गो अहेड एंड डू इट। इन द मीन टाइम आई जस्ट टेक माय डिएक्शन वाटर। मैं जरा जीमियन भी ले लेता हूं। तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। लेट मी सी, चैट में मुझे नजर आएगा या नहीं। बोबन आप चैट में देख सकते हैं लोगों के सवालात जो चैट में लिख रहे। ओके, तो कनेक्शन क्या परसेंटेज आप देंगे? ट्रस्ट और कनेक्शन करना। नंबर 2, उनका प्रॉब्लम मालूम करना। नंबर 3, आपने सॉल्यूशन दिया, फिर आपने उसके ऑब्जेक्शन के जो है सवालात के जवाब दिए। और पांचवा जो है वो क्या बनेगा? कंज्यूमर बनेगा, मेंबर बनेगा, या कुछ नहीं बनेगा? वो बहन आपने
इसका परसेंटेज दे दिया है? Yeah, I have already given, sir. ओके, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। सलीम भाई आपने भी दे दिया और शबी आपने भी दे दिया। ओके, अब मैं जाता हूं। क्या बोबन आप जस्ट फॉर क्या आप इसका जवाब दे सकते? Yeah, I have given, sir, 40, 20, 20, 10, 10. 40 ट्रस्ट, Yeah, फिर construction and building trust. ओके, और फंडिंग प्रॉब्लम? Second one is 20, third 20, one 20, then last 4 and 5, 10 each. 10 each। ओके, अब आप, ये स्टडी किया गया है बोबन, और मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये स्टडी किया गया है कि ये है तकरीबन परसेंटेज। Yeah, yeah. अब आप देखें, नंबर 1 is 10%. Okay. Finding problem is the whole 70. thing, 75%. Presentation solution देना 5%. Objection को handling करना 5%. They are all important. और taking decision 75%. Okay, okay. Good. अगर आपने प्रॉब्लम ही नहीं माना, आपका ट्रस्ट हो गया, आपका बहुत अच्छा ट्रस्ट है, आपने 40% दिया, ठीक है ना। ट्रस्ट से तो बिस्मिल्लाह होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब आपका मेन जो काम है ये नेचुरल अप्रोच है। दिस इज द ऑक्सीजन ऑफ आवर बिजनेस। देखिए हमारे पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट का वो बंदा जो है तैयार क्यों होगा? वो इसका सॉल्यूशन, उसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर आ रहा है, या पैसा जो है आप बात कर रहे हो, ठीक है ना, उसके अराउंड, प्रॉब्लम के अराउंड बातें होगी, सॉल्यूशन देना। देखिए इसीलिए नेचुरल अप्रोच जो है आपका, कन्वर्सेशन जो है ना, ये आपका अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, अगर प्रोस्पेक्टिंग में अगर आप 10 घंटा लगा रहे हो या आप 5 घंटा लगा रहे हो, तो 75% आपका जो वक्त है ना वो इसमें आना चाहिए। अगर ये आपने मालूम कर लिया, दरियाफ्त कर लिया उसका प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको अपना प्रॉब्लम बताऊं और मैं तलाश कर रहा हूं इसका हल, इसका सॉल्यूशन, तो बाकी तो मैंने डिसाइड कर लिया, आप मुझे हल दे रहे हैं 5%, उसके बाद मेरे सवाल आते हैं 1-2 ऐसे क्लैरिफिकेशन, और आई एम रेडी टू साइन अप। तो यहां पर आपने ये सीखना है, बिल्डिंग ट्रस्ट में क्या है, स्टार्ट्स विथ यू, ठीक है ना। व्हाट यू हैव डन टू देम, कैसे आप एतमाद बढ़ाते हैं, कुछ आपको करना होगा, कुछ आपको अब आप जमाना आ गया फेसबुक का, जमाना आ गया ऑनलाइन का, आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, कोई अच्छी चीजें डाल रहे हो, तो आप उसको करीब लेकर आते हो। जब वो करीब आ जाता है, फिर वो जो है अपना प्रॉब्लम बताएगा। तो पहला स्टेप तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रस्ट आपने बिल्ड कर दिया, ठीक है ना, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर टू अ पर्सन, जो कोई आपको जानने लगे, फिर आपको पहचानने लगे, आपको पसंद करने लगे, फिर वो ट्रस्ट में आ गया, फिर वो जो है इस नेचुरल अप्रोच में, कन्वर्सेशन में आएगा। अब जब आप बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, और ऑब्जेक्शन उसका आ रहा है, या बॉडी लैंग्वेज आ रहा है, या वो जरा सा पीछे रिलैक्स हो रहा है, या आप बातें कर रहे हैं और ये अपना मोबाइल में लगा हुआ, विच मीन्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड, विच मीन्स आप जो बातें कर रहे हो ना, उसका हल नहीं नजर आ रहा, उसका फायदा नहीं नजर आ रहा, उसका वैल्यू नहीं नजर आ रहा है। सो अनकवरिंग द प्रॉब्लम्स, ये हमारा सबसे जरूरी हिस्सा है हमारे बातचीत का, प्रेजेंटेशन का नहीं, बातचीत का। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो अपनी प्रॉब्लम लेकर, और आपके पेट पे दर्द है, ठीक है ना, आप जाते हो और जाके बैठ जाते हो, डॉक्टर को कैसे पता लगेगा जब तक वो आपसे पूछता नहीं है प्रॉब्लम कहां है। आपका पेट में दर्द है और आप सर लेके बैठे हो, ऐसे सर दबा रहे हो, ऐसे सर दबा रहे हो, वो समझेगा कि आपके सर में दर्द है, ठीक है, प्रॉब्लम तो आपके पेट में। तो ये जो है, ये गुर, ये आपने सीखना है, एंड यू हैव टू टॉक अराउंड WIIT,
अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सवाल जवाब में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और यही कन्वर्सेशन है, क्योंकि अभी वन वे ट्रैफिक चल रहा है। WIITT से क्या बनता है? बोबन, कैन यू गिव मी द आंसर? WIITT रेडियो चैनल है ये। sorry sir. WIITT. Okay. What is important? What is important to them? It's not what is important to you. What is important to the prospect? So natural approach में ये रखिए क्या उनको जरूरत है. What is natural approach? ये एक जबान है, एक लैंग्वेज है, एक आपका कनेक्शन का मीडिया है। ये देखें, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी जब मैंने बोबन से बात की इस पे मैं बात करना चाहता हूं तो उन्होंने फौरन कहा आपने उर्दू हिंदी में देना है। क्यों? उनको पता है कि ज्यादातर जो लोग हैं ना हमारे उनको जो हमारे बड़े सगीर के लोग हैं सब कॉन्टिनेंट, उनको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को उर्दू हिंदी में रखा है। इसके बाद मैं इंग्लिश में करूंगा। अगर अभी मैं आपसे चाइनीज में बात कर रहा होता तो आपको समझ में आता जो मैं बातें कर रहा हूं। सो आपने ये लैंग्वेज जो हिंदी में कहते हैं भाषा, ये आपने भाषा सीखना है नेचुरल अप्रोच का, प्रॉब्लम को निकालने का, सॉल्यूशन देने का। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो क्यों आपको सुनना चाहता है? व्हाट इज द मोटिवेशन टू लिसन टू यू? व्हाई? आप अथॉरिटी हो, आप टू गो टू पर्सन हो। देखिए मिसाल के तौर पे DXN दुबई ऑफिस में किसी को कोई मसला होता है मार्केटिंग का, हु इज द गो टू पर्सन? शेबी। वो नहीं है कि जाके फ्रंट डेस्क में लॉलिटा से या जाके जेनी से बात करे, वो सीधा वो शेबी के पास जाता है कि मार्केटिंग का मेरे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो एक्सप्लेन करता है। गो टू पर्सन यू हैव टू बिकम, टू व्हाट मोटिवेट्स द पीपल। सो देखिए दुनिया में एक पेन होता है और एक प्लेजर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात अभी आपसे मैं कर रहा हूं। एक तकलीफ है और एक जो है आपका तकलीफ से निकलना। तकलीफ से निकलने का जो है ना वो मोटिवेशन नहीं है। प्लेजर इज नॉट द मोटिवेशन। मोटिवेशन इज पेन, और उस तकलीफ में जो एक आदमी है ना वो कहता है कि वो तकलीफ से कैसे निकले। टू गो इन टू प्लेजर स्टेट इज लेटर, वो बात की बात है। मैंने ज्वाइन किया DXN को बिकॉज मेरा अपना जाती प्रॉब्लम था एंड आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग। और ये बताओ 10 साल मैंने झेला है और हजारों डॉलर मैंने पे किया है। तो जब किसी ने कहा मुझे कि कुछ ऐसी चीज है, मशरूम है, कुछ जूसेस हैं एंड ऑल दैट, मुझे ये सुनना कि क्या मैं इस तकलीफ से निकल सकता हूं या नहीं। दैट इज वाज माय मोटिवेशन। और साल के बाद जब मैंने देखा लोग 5-6-7 हजार डॉलर कमा रहे हैं, नॉट इन दुबई बट एल्सवेयर, जब मैं कनाडा में आया तो मैंने कहा अच्छा तो बिजनेस भी करना है।